हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन का लेक्चर 2। आइए उससे पहले हम जान लेते हैं कि लेक्चर 1 में हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए थे। ह्यूमन एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट इन ब्रीफ। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो आप प्लीज जाके लेक्चर 1 देख लीजिए। मैं आपको लेक्चर 1 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। आज के लेक्चर में हम जो करेंगे वो होगा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस का क्या मतलब है, उसकी क्या डेफिनेशन है और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आइए बिना देरी के हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ बिजनेस। द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी, दस इट मींस बीइंग बिजी। जो बिजनेस वर्ड है वो किस वर्ड से लिया गया है? बिजी वर्ड से लिया गया है। इसीलिए बिजनेस का मतलब होता है बीइंग बिजी, हमेशा बिजी रहना। इन अदर वर्ड्स इट रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन। दूसरे शब्दों में इट रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन एक्टिविटीज रिलेटेड टू परचेज, प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। दूसरे शब्दों में बिजनेस को एक ऐसे ऑक्यूपेशन के थ्रू डिस्क्राइब किया गया है जिसमें पीपल क्या करते हैं, जिसमें लोग रेगुलर एंगेज होते हैं उन एक्टिविटीज में जो कि खरीदने, बेचने और प्रोडक्शन ऑफ सेल एंड गुड एंड सर्विसेज से रिलेटेड होती हैं विद द पॉइंट ऑफ व्यू टू अर्न प्रॉफिट, जिसका सिर्फ और सिर्फ मोटिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। Business is sum total of all activities which starts right from the production of goods and services down to the task of taking them to the customer. Business उन सब activities का sum total होता है जो कब शुरू होती हैं? जब हम किसी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तब बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट होती है, और जब तक वो कंज्यूमर तक नहीं पहुंच जाती तब तक वो बिजनेस एक्टिविटी कंटिन्यूअसली चलती रहती है। Goods refers to any physical quantity that is produced in order to satisfy human wants. गुड्स क्या होते हैं? गुड्स कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो एक बिजनेसमैन प्रोड्यूस करता है इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। नेक्स्ट है सर्विसेज रेफर्स टू एक्टिविटीज which are connected with the carrying of goods from the place of production and taking them to the place of consumption. सर्विसेज वो एक्टिविटीज होती हैं, वो बिजनेस एक्टिविटीज जो 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 क्या काम करती हैं, जिनका कार्य होता है गुड्स को फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस हुए उस प्लेस से जहाँ पे वो कंज्यूम होने उस प्लेस तक पहुंचाने की एक्टिविटीज को हम सर्विसेज कहते हैं। सर्विसेज इंक्लूड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, स्टोरेज, बैंकिंग एक्सेट्रा। सर्विस क्या क्या इंक्लूड करती है? जिसमें ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, स्टोरेज, बैंकिंग एक्सेट्रा, ये सब जो टाइप्स होते हैं, ये सब फैसिलिटीज जो होती हैं वो सर्विस के अंडर आती हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हमारे, जो कि है डेफिनेशंस ऑफ बिजनेस। द टर्म बिजनेस हैज बीन डिफाइंड डिफरेंटली बाय वेरियस राइटर। एक टर्म बिजनेस को, छोटी सी टर्म है लेकिन उसको अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग डेफिनेशंस के साथ डिफाइन किया है। आइए हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहली है स्किनर एंड इवांशविच की। बिजनेस इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज और मनी फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स और प्रॉफिट। बिजनेस क्या है? एक एक्सचेंज है, एक एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज का लेन देन है, पैसे का लेन देन है म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, एक बायर के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए और एक सेलर के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। आइए अब हम सेकंड डेफिनेशन पढ़ते हैं जो कि दी है कीथ डेविस ने। Business may be defined as any form of commercial activity to satisfy the economic wants of people at a profit. बिजनेस को उन्होंने बिजनेस को किस तरीके से डिफाइन किया है? उनके अकॉर्डिंग बिजनेस एक ऐसी कमर्शियल एक्टिविटी है जिसका मेन मोटिव होता है पीपल की इकोनॉमिक वांट को, पीपल की वांट्स को फुलफिल करना, टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। नेक्स्ट डेफिनेशन प्रोफेसर ओवन ने दी है। Business is any enterprise engaged in production and distribution of goods for sale in market or rendering service for a price. Business एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसी एंटरप्राइज है जो किसमें इन्वॉल्व होती है, जिसका काम होता है प्रोडक्शन करना और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करना, बेचना मार्केट में इन टर्म्स ऑफ प्राइस, कि उसको क्या मिलेगा? कुछ प्राइस मिलेगा। ये तीन डेफिनेशंस हमने अपनी पढ़ी, जो तीन अलग अलग राइटर्स ने अपने अकॉर्डिंग उनको बिजनेस को डिफाइन किया है। आइए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या विशेषता है? सबसे पहली विशेषता है कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस में एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलर होना चाहिए।
डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, गुड्स और सर्विसेज में भी हमें रेगुलर डील करना है। प्रॉफिट अर्निंग, बिजनेस का मोटिव होना चाहिए कि प्रॉफिट अर्निंग है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। ये 7 आपकी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये 7 बिजनेस की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम एक एक करके हर कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे। सबसे पहली थी इकोनॉमिक एक्टिविटी। Business is considered to be an economic activity because it is undertaken with the objective of earning profit and not because of love, affection or any other sentimental reason. Business क्या है? Business को इसलिए हम economic activity कहते हैं, क्यों? क्योंकि बिजनेस को ये सोचकर स्टार्ट किया जाता है कि हमें इससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ना कि हम किसी लव, अफेक्शन या किसी और सेंटिमेंटल रीजन की वजह से अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज एसेंशियल इन बिजनेस। Directly or indirectly, business involves transfer or exchange of goods and services for value. If goods are produced not for the purpose of sale but for personal consumption, then it cannot be called as business activity. एक बिजनेस के ऑनगोइंग प्रोसेस के लिए एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंपॉर्टेंट होता है। एक बिजनेस अगर रन करना है तो उसमें हमें गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज को जारी रखना पड़ेगा, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। लेकिन बिजनेस का मेन मोटिव होता है, मेन फंक्शन होता है कि वो एक्सचेंज हमेशा करता रहे गुड्स और सर्विसेज का। अगर कोई गुड्स किसी पर्सनल ने, किसी प्रोड्यूसर ने अपने पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल कंजप्शन के लिए प्रोड्यूस किया है, तो उसको हम बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उससे उसको कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, उसकी सिर्फ और सिर्फ उसकी पर्सनल वांट्स सेटिस्फाई होंगी। Next है dealing in goods and services on regular basis. Business involves dealing in goods and services on regular basis. One single transaction of sale and purchase does not constitute business. Dealing in goods and services on regular basis, business को सिर्फ तभी हम business का नाम देंगे जब business की जो हमारी ट्रांजेक्शन्स है वो क्या है, डेली बेसिस पे, कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे हो रही हैं, तभी हम उसको एक बिजनेस का नाम देंगे। Next है profit earning. One of the main purpose of business is to earn income by the way of profit. बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है कि उसको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्रॉफिट अर्न करना है। नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग इन द मार्केट विदाउट अर्निंग प्रॉफिट। अगर कोई भी बिजनेस मार्केट में ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता अगर उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स refers to the lack of knowledge relating to the amount of money that the business is going to earn in a given period. Every business invests its capital in order to run its business activities such as production, but the change in consumer taste, change in fashion, change in production method, etc. can happen anytime. Thus, there is always an uncertainty in business return. बिजनेस रिटर्न मतलब प्रॉफिट। जरूरी नहीं है कि अगर एक बिजनेसमैन को प्रीवियस ईयर में 1000 प्लस का प्रॉफिट हुआ था तो करंट ईयर में भी उसको 1000 प्लस का प्रॉफिट होगा। हो सकता है उसको प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है उसको प्रॉफिट कम हो। तो ये अनसर्टेनिटी जो बिजनेस में है वो बनी रहती है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। इसीलिए अनसर्टेनिटी ऑफ बिजनेस एक बिजनेस की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट है। Creation of utility. An important characteristic of business is the creation of utilities is goods so that consumer may use them. एक important characteristic है business का creating utility. Utility मतलब किसी चीज की अहमियत को बढ़ावा देना, किसी चीज को कूड़े में से निकाल के एक पर्टिकुलर चीज बनाना जिसको हम लोग कंज्यूम कर सकें। When raw material is converted into finished goods, it creates form utility. अब मेरे पास raw material है, कच्चे धान है, उसका मैं क्या करूंगी, जब तक मैं उसको किसी फिनिश गुड का नाम नहीं दूंगी या फिनिश गुड में कन्वर्ट नहीं करूंगी, तो वो कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड इज नोन एज फॉर्म यूटिलिटी। व्हेन इट इज स्टोर्ड एंड ब्रॉट इनटू द मार्केट, इट क्रिएट टाइम यूटिलिटी। जब मेरी प्रोडक्शन कंप्लीट होगी तो मैंने उसको अपने गोदाम में क्या कर लिया, स्टोर कर लिया, और एज अ टाइम ऑफ कंजप्शन जब मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ी तो मैंने उसको टाइम पे मार्केट में पहुंचा दिया। इससे कौन सी यूटिलिटी क्रिएट हुई, इससे यूटिलिटी क्रिएट हुई टाइम यूटिलिटी। एंड ओनरशिप इज क्रिएटेड बाय देयर परचेज एंड सेल। और ओनरशिप यूटिलिटी कब क्रिएट होगी, जब वो गुड्स सेल या परचेज कर लिए जाएंगे बाय कंज्यूमर। नेक्स्ट हमारा कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, लास्ट पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस का कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है बिजनेस की। द एम ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट बट नो बिजनेस कैन सर्वाइव इफ इट डज नॉट मीट द कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन।
बिजनेस का एम होता है अर्न प्रॉफिट, क्योंकि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन कोई भी बिजनेस मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएगा अगर वो अपने कंज्यूमर की डिमांड को सेटिस्फाई नहीं करेगा। एज कंज्यूमर इज कंसिडर्ड एज द गॉड ऑफ द मार्केट। आप सब जानते हैं कि कंज्यूमर को हम लोग गॉड ऑफ द मार्केट बोलते हैं। Thus, every business should focus on the satisfying needs of its customer। इसीलिए हर बिजनेस को फोकस करना चाहिए कि वह अपने कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करें। आई होप गाइज आपको आज का वीडियो में कोई डाउट नहीं होगा। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। In our next video, we will discuss about profession, meaning and its definition, characteristics of profession. Thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel for more videos.